इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा आज ऑडिट ट्रेल सिस्टम्स ऑडिट पर एक सेमिनार का आयोजन वाराणसी के एक होटल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नई दिल्ली से आए हुए सीए कमल गर्ग रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए अनिल कुमार अग्रवाल ने स्वागत भाषण द्वारा किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीए प्यारे कृष्ण अग्रवाल ने एवं कार्यक्रम का संचालन सीए शिवांगी सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में वक्ता ने बताया कि ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य कंपनियों को वित्तीय और परिचालन गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करना है। आज ऑडिट ट्रेल के ऊपर, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट लॉग एक जनरेट होता है, उसके बारे में एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसके लिए हमारे दिल्ली से एमिनेंट स्पीकर कमल गर्ग जी आए हुए हैं। वो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑडिट ट्रेल कैसे मेंटेन किया जाए और उसके प्रावधानों की पूर्ति कैसे किए जाए, उसमें क्या अगर पूर्ति नहीं होती है तो क्या पेनल्टी लगती है, उसी सब बारे में जानकारी देंगे। किन किन मुद्दों पे इसमें चर्चा होगी? यही चर्चा हो रही है कि किन किन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ये लागू होगा और कैसे इसको मेंटेन करना है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं और इसके ऊपर जो पेनल्टी लग रही है उससे कैसे हम बच सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। ऑडिट को लेकर तमाम व्यापारी परेशान नजर आते हैं, इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पे चर्चा होगी? देखिए, ऑडिट एक कंपल्सरी चीज़ है और वो ज़रूरी भी है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसका सही तरीके से आकलन हो सके। तो अगर कहीं कोई भी अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन अगर शुरुआत में नहीं होता है तो बाद में उन चीज़ों को सुधार के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। लेकिन अगर उचित समय पे कायदे से डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाए तो इस चीज़ों को कम से कम किया जा सकता है। सर, पेनल्टी की अगर बात आएगी तो पेनल्टी किस तरह से? पेनल्टी मिनिमम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक पेनल्टी है ऑडिट ट्रेल की, अगर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं तो। एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड अभी नया आया है तो थोड़ा लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट अकाउंट्स की फील्ड में हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के रूप में जानते थे और ये हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिकली बुक कीपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की मदद से, तो ये इसके लिए नियम 2014 में ही बने थे, बट उसमें कोई बहुत मतलब कड़े प्रावधान नहीं थे जो इसके लिए सुझाए गए थे कि आपको पेनल्टी लगे, चार्जेस लगे, ऐसा। अभी पहले रिटर्न में होते थे और अब डिजिटली होंगे, तो क्या समस्याएं होंगी इसका शॉर्टकट? नहीं, जो भी नए आविष्कार होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होता है, हम लोगों की सहूलियत के लिए होता है, लेकिन उसके साथ कुछ सावधानियां भी ज़रूरी हैं। जैसे मैनुअल बुक्स में जो खाता बही मेंटेन होता था तो उसमें अगर कोई चेंज करेक्शन करते थे हम लोग तो वो विजिबल होता था, दिखता था कि यहाँ आपने मिटा दिया या काट दिया फिर कुछ लिखा। इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज़ नहीं संभव थी। उसी के लिए सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक प्रावधान डाला कि आप कुछ भी मिटा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं तो वो आपको पता चले, मतलब जो कंप्लायंस को रेगुलेट करने वाली एजेंसीज, अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी पता चले, हम लोग सीएस को एज ए ऑडिटर भी पता चले कि अकाउंटेंट ने कुछ लिख के डिलीट कर दिया। यहाँ पे आज ऑडिट ट्रेल पे सेमिनार है जो कंपनीज़ के लिए 1 अप्रैल 2023 से कंपलसरी होने जा रहा है कि अब इसमें एक ऑडिट बुक्स कैसे रखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। जिस तरह से ऑडिट बुक की अगर बात आती है तो अब डिजिटल हो चुका है, इसको डिजिटली कैसे मेंटेन करें? डिजिटली वही उसी पे चर्चा हो रही है कि आप कोई भी अकाउंटिंग पैकेज या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें ये टेक्निक ज़रूर होनी चाहिए कि आप आगे सब्सिक्वेंट उसमें कोई अल्टरेशन ना करें, और करें तो उसका एक लॉग मेंटेन होना चाहिए।